अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं नए लेक्चर के साथ आया हूँ। आज हमारे टॉपिक का नाम है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्लाउड के जो मॉडल्स हैं वो चार हैं, क्योंकि पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्विस मॉडल्स, क्लाउड सर्विस मॉडल्स। तो अमूमन स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर जाते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स को और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को। क्यों? वो इसलिए कि क्लाउड सर्विस मॉडल्स हमारे पास तीन हैं, जो कि हमने पढ़े थे, अयास, पास और सास। यहाँ पर हमारे पास चार हैं, लेकिन कुछ आप लोगों को बुक्स में हो सकता है यहाँ पर ये भी तीन मिले डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। लेकिन according to the definition of NIST stands for National Institute of Standard and Technology. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास चार डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड देन हाइब्रिड क्लाउड। तो हम अभी इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से क्लाउड हैं जो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड ऑफर करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड कौन से ऑफर करते हैं। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड को हम देखें तो इसको ये आप यूँ ज़हन में लाएंगे, पब्लिक क्लाउड वो होता है जो मतलब कि आप जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, जो कि हर कस्टमर, हर यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल टू एवरीवन ओवर द इंटरनेट। कि आप इंटरनेट के ज़रिए आप उस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो क्लाउड, जिसका क्लाउड है, जो क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो है CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ओन्स, मैनेजेस एंड ऑपरेट्स द पब्लिक क्लाउड। के क्लाउड उसी का है जो कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, और मैनेज भी उसी करना है और ऑपरेट भी वही करेगा। इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारे पास अमेज़ॉन है, उसकी जो जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं वो उसके डाटा सेंटर में है, तो उसको ओन भी वही करते हैं। उनकी जो मेंटेनेंस और जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, वो सारा कुछ वो लोग खुद मैनेज करते हैं। हमारा काम क्या है कि हमने सिर्फ उसके कंसोल का एक्सेस करना है और उस पर अपने रिसोर्सेज, हमने जितने भी हमने सर्विसेज या रिसोर्सेज हमने बाय करने हैं, हम उनसे परचेज करेंगे और फिर हम उस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है कि ओन, मैनेजेस एंड ऑपरेट पब्लिक क्लाउड कौन करेंगे? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेंगे। यहाँ पर एंड यूज़र और जो कस्टमर है उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट प्रेमिसेस ऑफ CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। एट प्रेमिसेस से मुराद ये है कि जो जिसका क्लाउड होगा, उसकी जितने भी उसके रिसोर्सेज होंगे वो उसके डाटा सेंटर में होंगे। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं कि जो अमेज़ॉन है, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी उसके सर्वर्स हैं, वो उसके डाटा सेंटर में हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की एग्जांपल ले लें, उसके जितने भी सर्वर्स वगैरह हैं वो सारे उसके डाटा सेंटर में। इसी तरह अलीबाबा, हुआवे क्लाउड, जितने भी ये क्लाउड हैं, इनके जो सर्वर्स हैं और जो इनके रिसोर्सेज हैं, ये सारे उनके डाटा सेंटर में हैं। और इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे रिसोर्सेज जो वो लोग ऑफर करते हैं। उनमें हमारे पास सर्वर भी आ जाते हैं, उनमें हमारे पास कंप्यूटर आ जाती हैं, उनमें हमारे पास नेटवर्क्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो आर एट प्रेमिसेस ऑफ CSP के ये सारी चीज़ें उनके अपने डाटा सेंटर्स में होंगी। उसके बाद है कस्टमर पे फॉर सर्विसेज, स्टोरेजेस, नेटवर्क्स एंड कंप्यूट रिसोर्सेज। अब ये जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन जब हमने क्लाउड का किया था, उसमें मैंने ये चारों रिसोर्सेज आपको बताए थे कि सर्विसेज में हमारे पास सर्वर्स आ जाते हैं, स्टोरेजेस में हमारे पास हार्ड डिस्क, SSDs वगैरह आ जाती हैं, नेटवर्क में हमारे पास NIC कार्ड वगैरह आ जाते हैं, और कंप्यूट जैसे कि आप लोग जानते हैं CPU, तो वो आ जाते हैं। ये सारे रिसोर्सेज जो कि कस्टमर परचेज करता है या बाय करता है, उनको उसको सिर्फ उन्हीं का पे करना पड़ता है कि कस्टमर पे फॉर सर्विसेज, स्टोरेज, नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो जो चीज़ें वो बाय करेगा उसको उसका वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं। नो नीड टू बाय रिसोर्सेज बाय कस्टमर्स, कि आपको जब आपने फॉर एग्जांपल जब आप पब्लिक क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कस्टमर से कोई चीज़ बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको
प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई रिसोर्स किसी और कस्टमर से या किसी और थर्ड पार्टी मतलब कि किसी और से आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। आप लोग पब्लिक क्लाउड में होते हुए आप उनसे ये सर्विसेज और रिसोर्सेज ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि नो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आप फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लिया है, आपने कोई सर्वर आपने अमेजोन से या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से आपने परचेज किया है, तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको नहीं पे करना पड़ती। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको मैनेज करना है। आपने उसके ऊपर अपने फॉर एग्जांपल आपने एक सर्वर लिया, उस पर आपने एक्टिव डायरेक्टरी बनाई, उसके आपने डीएनएस या डीएचसीपी कोई भी आपने सर्वर बना लिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपने उस चीज़ को मैनेज करना है, उस सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जो आपने उसके ऊपर रन किया है। आपको उसके पीछे की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके पीछे सर्वर में कूलिंग सिस्टम क्या है, उसके सर्वर की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, या उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं। ये सारा कुछ आपको कोई इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने इसको मैनेज करना है और उन्होंने इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को उन्होंने बियर करना है। उसके बाद हमारे पास आता है नियर अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी को मैंने शुरू में भी हमने जब 5 फीचर्स पढ़े थे क्लाउड के, उसमें मैंने आप लोगों को स्केलेबिलिटी का बताया था कि स्केलेबल से मुराद के हम उसमें इलास्टिसिटी, उधर नाम था इलास्टिसिटी। तो इसमें यह है कि हम अपने मतलब कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हम उनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, हम उनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मतलब है स्केलेबिलिटी का कि यहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी मिलती है कि हम कोई सर्वर अगर हम परचेज करते हैं या कोई कंप्यूटर वगैरह लेते हैं हम किसी पब्लिक क्लाउड से, तो उसमें हम उसको जितना मर्जी हम चाहे और जिस वक्त हम चाहें उसको बढ़ा सकते हैं और जिस वक्त हम चाहें उसको कम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो यहाँ पर ये नियर अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी से मुराद है। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि पब्लिक क्लाउड की हैं। उनमें हमारे पास सबसे टॉप वेंडर अमेजॉन AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, फिर उसके बाद गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में अलीबाबा क्लाउड का मैं नाम लेना भूल गया था। ये भी काफ़ी अच्छी मार्केट शेयर कर रहा है और आजकल इसकी भी सर्टिफिकेशन काफ़ी पॉपुलर हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये चारों में ये आगे निकलने की कोशिश करेगा और ये काफ़ी तगड़ा मुकाबला करेगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं हुआवे क्लाउड, IBM क्लाउड, ओरेकल क्लाउड। ये जितने भी क्लाउड हैं ये हैं हमारे पास पब्लिक क्लाउड्स जो कि हमें पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। कस्टमर ने या यूज़र ने क्या करना है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इस पर अकाउंट बनाना है, उसके बाद इनकी कंसोल एक्सेस करके इसने अपने रिसोर्सेज परचेज करने हैं या जो भी चीज़ वो जो भी रिसोर्स वो चाहते हैं उससे। तो ये था हमारा पब्लिक क्लाउड। अब हम इसको बाद डिस्कस करते हैं प्राइवेट क्लाउड को। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लाउड आता है प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या चीज़ है? तो प्राइवेट क्लाउड को डिस्कस करते हैं। क्लाउड मॉडल इन विच अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूजेस क्लाउड, मतलब कि इसमें सिर्फ एक सिंगल कंपनी और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वो यूज़ करती है जिसने मतलब कि अपना डाटा सेंटर खुद बनाया है। एक आप कोई कंपनी ले लें, जैज़ ले लें, कोई वतीन ले लें, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ले लें, साइबरनेट ले लें, तो इनके जो डाटा सेंटर हैं उसको हम कहेंगे कि उन्होंने अपना खुद से क्लाउड डिप्लॉय किया हुआ है। उन्होंने अपना प्राइवेट खुद डिप्लॉय किया, उन्होंने अपनी बिल्डिंग खुद ली है, उसमें सर्वर्स खुद रखे हैं, उसमें राउटर स्विचेस खुद रखे हैं, उन्होंने अपनी कंप्यूटर खुद बनाई है, उसमें नेटवर्क रिसोर्सेज, उसमें जितने भी दूसरे सर्वर्स वगैरह हैं वो सारे उनके अपने हैं। तो हम कहेंगे कि वो उनका अपना प्राइवेट क्लाउड है। और प्राइवेट क्लाउड के बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने डिस्कस किया कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल कंपनी वो ऑन करती है, और अ थर्ड पार्टी कुड ओन मैनेज एंड ऑपरेट द क्लाउड। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर बताएं, सोचें कि क्या है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन तो समझ आ गई आप लोगों को कि एक कंपनी है, उसका अपना डाटा सेंटर है, उसने अपने डाटा सेंटर में अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर रखी हुई हैं, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गई। लेकिन ये थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? थर्ड पार्टी से मुराद ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सामान नहीं है लेकिन आपका हुनर है। तो इधर आता है कि आपने रिसोर्सेज किसी से लिए हैं लेकिन आपके पास स्किल्स हैं। अब थर्ड पार्टी से मुराद यहाँ पर कोई मतलब कि वो वाली क्लाउड नहीं है जो हमने पब्लिक में पढ़े थे कि अमेजोन या फिर गूगल या फिर एज्योर वगैरह वगैरह, वो नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी से मुराद है कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास हमने एक इंटरनेट लिया हुआ है किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं साइबरनेट या वतीन वगैरह से या PTCL से लिया हुआ है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास, हम उनको कहते हैं कि हमारे पास ना रिसोर्सेज कम है, तो हम आपसे ना जो आपके बचे हुए रिसोर्सेज हम उनको हम ना यूज़ करना चाहते हैं।
तो इंटरनेट सर्वर आईएसपी क्या कहेगा कि हाँ जी ले लो रिसोर्सेज मेरे, जो भी सर्विस वगैरह आपने लेने हैं। लेकिन हम फिर क्या कहेंगे कि नहीं, हमने मैनेज नहीं करना उनको, उनकी सारी मेंटेनेंस कॉस्ट और जो भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और जो कूलिंग कॉस्ट वगैरह वो आपके पास आएगी, मतलब कि आप उनको अपने पास रखें, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सेस लूंगा और उन पर काम करूंगा। अब यहाँ पर देखें कि आईएसपी जो है वो क्लाउड सर्विसेज नहीं दे रहा। एश्योर और जितने भी AWS ये क्लाउड है, ये क्लाउड की सर्विसेज देते हैं, जबकि जो आईएसपी जिससे मैं रिसोर्सेज ले रहा हूँ वो सर्विसेज नहीं दे रहा क्लाउड की, वो क्लाउड की सर्विसेज नहीं देता, बल्कि वो इंटरनेट की सर्विस दे रहा है। उसके बाद कुछ रिसोर्सेज पड़े थे एक्स्ट्रा बल्क में पड़े थे, तो मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़े से रिसोर्सेज दे दो, हम उस पर अपनी स्किल्स, मतलब कि अपना हमारे पास स्किल्स थी, हम उस पर अपने स्किल्स से काम करेंगे, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर मुराद यहाँ पर थर्ड पार्टी से ये है कि हम वो थर्ड पार्टी मुराद ले रहे हैं जो क्लाउड सर्विसेज अमूमन नहीं देती, लेकिन हम उनसे कह रहे हैं कि आप हमें अपने थोड़े से रिसोर्सेज दे दो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से मुराद वो वाले क्लाउड नहीं है, वेंडर्स नहीं है जो मतलब कि AWS, Amazon, अलीबाबा वगैरह नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो वाले थर्ड पार्टी से मुराद यहाँ पे वो है जो कि क्लाउड की सर्विसेज नहीं देती, लेकिन उनके पास कुछ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के हार्डवेयर और सर्वर्स वगैरह पड़े हैं, कंप्यूटर पड़ी है, जो कि वो मतलब कि एक्स्ट्रा पड़ी है, वो सबको नहीं देते। बल्कि मैंने उससे लिंक लिया हुआ था वतीन वालों से, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़े से रिसोर्सेज दे दो, मैंने कुछ अपना काम करना है। तो यहाँ पर मुराद थर्ड पार्टी से वो है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद है कैन एग्जिस्ट ऑन प्रीमिसेस और ऑफ प्रीमिसेस। अब ऑन प्रीमिसेस और ऑफ प्रीमिसेस में क्या मतलब है। ऑन प्रीमिसेस से मुराद ये है कि मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट पे जाना है खाना खाने, तो आप वहाँ पर खाने का ऑर्डर देते हैं, और जब आप वहाँ पर ही बैठ कर खाते हैं तो वो होता है कि आपने ऑन प्रीमिसेस खाया बैठ के। लेकिन आप वहाँ पर जाके ऑर्डर करते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम किसी और जगह लेके जाके उसको खाएंगे, मतलब कि घर लेके जाके खाएंगे या कहीं और, तो वो कहलाता है हमारा ऑफ प्रीमिसेस, कि आपने उस रेस्टोरेंट के प्रीमिसेस में खाया तो ऑन प्रीमिसेस, और अगर उधर से कहीं और जाकर खाया तो वो ऑफ प्रीमिसेस। अब यहाँ पर ऑन प्रीमिसेस तो आप लोगों को क्लाउड में समझ आ गया कि एक कंपनी उसने अपना डाटा सेंटर बनाया, उसमें उसने सर्वर्स रखे, उसमें अपने राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, सारी चीज़ें उसने अपनी खुद से रखी, तो वो हो गया हमारा ऑन प्रीमिसेस। लेकिन ऑफ प्रीमिसेस, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया थर्ड पार्टी की, ऑफ प्रीमिसेस से मुराद है कि आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अपना डिप्लॉय किया हुआ, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो आपने क्या किया कि अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई और जो कि क्लाउड की सर्विसेज अमूमन नहीं देता, लेकिन आपने उनसे कहा कि मुझे अपना जो एक्स्ट्रा आप लोगों के रिसोर्सेज बचे हुए वो उसकी एक्सेस मुझे दे दें, मैं आपको ईयरली बेस पे या मंथली बेस पे आपको उसको पे कर दूंगा। तो आप फिर उनकी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं कि जो रिसोर्सेज आपने उससे लिए हैं और जो आपके अपने रिसोर्सेज हैं, आप उनकी इंटीग्रेशन करके जो आपका क्लाउड कहलाता है वो कहेगा कि ऑफ प्रीमिसेस आपने अपना प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय किया है। उसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसमें हमारे पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक क्लाउड जो था उसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर फॉर एग्जांपल मिसाल ले लेते हैं, जब आप आगे लैब में देखेंगे कि जब हम पब्लिक क्लाउड में जाके कोई वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उनकी जो स्टेप्स होते हैं हमने उनको फॉलो करना होता है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी ग्रुप अगर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, नहीं मुझे मतलब कि इतने चाहिए, इतने नहीं चाहिए, उसमें आपको खुद से ऐड करने होते हैं। उसमें जितने आपको गिवन है आप उसको सिर्फ ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें से आप उस वर्चुअल मशीन में कहेंगे नहीं मैं अपना सिक्योरिटी ग्रुप खुद से ऐड करना चाहता हूँ, तो वो आप लोगों को कस्टमाइजेशन इस तरह की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने तौर पर आप उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं उस क्लाउड के अंदर, वो प्राइवेट क्लाउड की एक एडवांटेज हो गया। दूसरा कि इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, कि पब्लिक क्लाउड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, वो इतना सिक्योर नहीं है जितना प्राइवेट क्लाउड है, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड में ये होता है कि आपकी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके अंडर होते हैं, आप उसको खुद मैनेज करते हैं, आपकी उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ लोगों को एक्सेस देनी है। अब प्राइवेट क्लाउड अगर हम फॉर एग्जांपल एक कंपनी लेते हैं तो उसकी एक्सेस सबको नहीं मिलेगी, बल्कि ऊपर के जो मतलब कि CEO, मैनेजर, GM वगैरह इनको मिलेगी वो वाली उसकी एक्सेस। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है। जबकि
पब्लिक क्लाउड भी सिक्योर होता है, ये नहीं कि वो इनसिक्योर है, वो भी सिक्योर होता है, लेकिन ये इस लिहाज से बात हो रही है कि वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसमें हर कस्टमर हर यूज़र आके उसको अपने तौर पर यूज़ कर सकता है। लेकिन यह प्राइवेट क्लाउड वो आपके ऑन प्रेमिसेस पे और ऑफ प्रेमिसेस पे है, लेकिन तो उसकी सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद आता है हाई स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से मुराद पहले भी हम डिस्कस कर गए हैं कि हम अपने तौर पर जितना हमें रिक्वायरमेंट्स हमारी बढ़ती हैं हम उनके उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लेते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी है अवेलेबल, लेकिन यह है कि इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपने फॉर एग्जांपल आपको एक सर्वर वैसी बड़ी कॉस्ट होती है उसकी, तो अगर आप एक सर्वर फॉर एग्जांपल आपने 100 सर्वर्स डिप्लॉय किए हैं, अब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, तो आपने क्या किया कि इसमें स्केलेबिलिटी लाने के लिए आपने 50 सर्वर्स और लगा लिए, तो 150 सर्वर्स आपके लग गए हैं। अब वो जो 150 सर्वर्स आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं 50 सर्वर्स, तो उसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यह होता है कि आपको स्केलेबिलिटी तो मिलती है, लेकिन यह है कि आपको यहाँ पर कॉस्ट भी बढ़ जाती है आपकी। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास एग्जांपल्स का हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वीपीसी। ये वीपीसी है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब वीपीसी अभी आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब आप हाइब्रिड क्लाउड को डिस्कस करेंगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यह है कि इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों ने गौर से ये सुनना है कि ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि वीपीसी जो है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स कैन आल्सो एमुलेट अ प्राइवेट क्लाउड विद इन अ पब्लिक क्लाउड। मतलब कि जैसे कि हमारे पब्लिक क्लाउड हैं, अमेजोन AWS है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, ये जितने भी हैं ये एक पब्लिक क्लाउड के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि वो प्राइवेट क्लाउड बन जाती है। मतलब कि पब्लिक क्लाउड जो है, अब अमेजोन के अंदर वीपीसी है और गूगल क्लाउड के अंदर वीपीसी है। अब वो क्या करते हैं कि है तो वो क्लाउड पब्लिक, मतलब अमेजोन AWS पब्लिक क्लाउड है, गूगल क्लाउड जो है हमारा पब्लिक क्लाउड है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा फीचर दिया है, उन्होंने एक ऐसी सर्विस दिया कि वो आपके प्राइवेट के तौर पे एक्ट करेगी, कि वो इसलिए उसका नाम दिया है कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, कि वर्चुअली वो आपका प्राइवेट क्लाउड है। लेकिन अच्छा, इसके बाद ये है कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया। उसके बाद अमेजोन और AWS जो और गूगल क्लाउड, अमेजोन AWS और गूगल क्लाउड जो है वो वीपीसी की टर्म यूज़ करती हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की, जबकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है वो वर्चुअल नेटवर्क की टर्म यूज़ करता है। उसके बाद क्या बताया गया, वीपीसी एंड वीनेट आइसोलेट रिसोर्सेज विद वर्चुअल नेटवर्क विद अनरीचेबिलिटी ऑफ अदर कस्टमर्स। इसमें यह होता है कि फॉर एग्जांपल के आपने वीपीसी अपना बनाया है अमेजोन AWS में, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आप खुद मैनेज करेंगे। उसके जितने भी अंदर उसके आपने सर्वर्स डिप्लॉय किए हैं, आपने उसके अंदर राउटर स्विचेस या जितने भी लोड बैलेंसर्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, तो वो जितने भी आपने उसके अंदर डिप्लॉय किए हैं उसकी आपकी मेंटेन उसके मतलब जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस है वो लोग पब्लिक क्लाउड वाले करेंगे, लेकिन जो आपने मतलब कि उसके सिक्योरिटी ग्रुप्स का आपने मैनेज करना है, आपने उसके सिक्योरिटी को मैनेज करना है, आपने उसके फायरवॉल्स, राउटर, स्विचेस, इनको सबको मैनेज करना वो आप खुद कर सकते हैं। और उसमें यह होता है कि उसकी रीचेबिलिटी अदर कस्टमर्स को नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ आपको होती है। तो ये हो गया वीपीसी। अब इसमें एक टर्म यूज होती है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये मेन डिफरेंस है जो कि प्ले करती है रोल। अब ओवर सब्सक्रिप्शन इधर एनेबल होती है। अब होती क्या है, फॉर एग्जांपल इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल एक स्विच लिया है, उसके 24 पोर्ट्स हैं, एक स्विच है उसकी 24 पोर्ट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि अभी तक का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें 24 अपने केबल्स लगा सकते हैं, मतलब कि 24 हम इसमें अपने पीसीस कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें इसके जो बैकएंड होता है ना, इस पर हमारे पास जो स्विच जिस भी वेंडर का उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होती है, उसमें लिखा होता है कि आप मैक्सिमम इस पर आप 15 पीसीस कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल ले लेते हैं कि उसमें 15 पीसेस, मतलब कि 24 टोटल हम नहीं कनेक्ट कर सकते फुल सारे के सारे नहीं, बल्कि आप इसमें से 15 पोर्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं और दूसरी जो है वो आपने खाली छोड़नी है। तो यहाँ पर जो 24 से 15 का गैप है ना, ये कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, कि यहाँ पर दी उसने 24 ली हैं लेकिन यूज़ हमारे पास 15 ही हो रही हैं। इसके अलावा ये कि इसकी एग्जांपल एक इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरनेट का लिंक लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपने 10 GB का या 1 GB का लिंक लिया हुआ है,
या चलो 10 कर लेते हैं कि 10 GB का आपने लिंक लिया हुआ है। तो वो आप जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो क्या करेगा कि एक 10 GB का लिंक है, उसमें से आपको 8 GB दे देगा और 2 GB किसी और को दे देगा। वो इसलिए देगा कि वो ये सोच के देगा कि आपने कौन सा 10 GB पूरा का पूरा यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन ये होती है कि जो कस्टमर होता है उसको मतलब कि पूरी कॉस्ट पूरी उसकी जितना कहा जाता है उतना मिलता नहीं है। मतलब कि एक ISP ने कहा कि से उसने लिया लिंक 10 GB का, तो उसके अंदर वो हो सकता है उसने ओवर सब्सक्रिप्शन अनेबल करके 8 GB का लिंक आपको दिया और 2 GB का लिंक किसी और को भी दे दिया हो, और 8 GB का लिंक उसने ये सोच के दिया कि आपने कौन सा 10 GB की 10 GB आपने पूरी यूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर उसने ये सोच के 2 GB इसको दे दिया। तो यहाँ पर ये होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें अनेबल होती है, मतलब कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होती है VPC में। तो ये ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है इसका, बस ये है कि ये किसकी मतलब कि पार्ट समझ लें VPC का कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट क्लाउड है उसमें हमारे पास नो ओवर सब्सक्रिप्शन, कि यहाँ पर इस तरह की नो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होती, जिसमें आपका अपना क्लाउड होता है और उसमें जितना आप उसको कस्टमर्स को बताते हैं आप उतना ही उसको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट क्लाउड में जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास ओपन स्टैक है, VMware क्लाउड भी है VMware का, उसमें VMware vCloud सूट है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टैक ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की है, Amazon AWS आउटपोस्ट ये Amazon AWS की है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो प्राइवेट क्लाउड की थी। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपना कम्युनिटी क्लाउड और फिर हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड क्लाउड। वह हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होता है कम्युनिटी क्लाउड। तो कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कम्युनिटी से ही वर्ड से ही आप लोगों को याद समझ आना चाहिए कि कम्युनिटी के एक ऐसी कम्युनिटी जिसके कॉमन इंटरेस्ट हों, उसमें जो मतलब कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन होकर जो क्लाउड बनाती हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड। के उनका एक कॉमन इंटरेस्ट था, उन्होंने उस बेस पे अपना एक क्लाउड बना लिया, तो उसको हम कहेंगे कि ये कम्युनिटी क्लाउड है। कम्युनिटी क्लाउड इज अ प्राइवेट क्लाउड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट शेयर कॉमन इंटरेस्ट, जिनके एक जैसा इंटरेस्ट हो जाए, जिनका मतलब कि एक ही चीज़ पर काम जिन्होंने करना होता है उनको हम कहेंगे कि इनका कॉमन इंटरेस्ट है। और ये क्या कहना कि इज़ अ प्राइवेट क्लाउड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका कॉमन इंटरेस्ट है उन्होंने मिलके अपना एक क्लाउड बनाया, तो वो उनके लिए एक तरह से प्राइवेट हो सकता है, क्योंकि वो उन्होंने अपना सारा डाटा सेंटर अपने ऑन प्रेमिसेस पे डिप्लॉय किया है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से वो प्राइवेट क्लाउड ही है। उसके बाद एग्जांपल्स में हॉस्पिटल्स के डिफरेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो अगर कोलैबोरेशन करके एक क्लाउड बना लें जिसमें कि वो मतलब कि डिफरेंट मेडिसिन और डिफरेंट पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन उधर शो करवाएं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक कम्युनिटी क्लाउड है। और डिफरेंट हॉस्पिटल्स ये यूज़ भी कर सकते हैं करते हैं कि उसमें मल्टीपल प्राइवेट क्लाउड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो कंबाइन होके एक कम्युनिटी क्लाउड बनाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट FIA MI ISI IB मतलब कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो ISI, तो ये जितने भी हमारी ये सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये भी एक तरह से, बल्कि ये ज़्यादातर ये यूज़ भी करती हैं ये वाला क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड के। इन्होंने अगर फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है विद इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर इसमें क्या है कि वो एक कम्युनिटी क्लाउड बना लेते हैं जिसमें कि इन डिफरेंट जो ये हैं ऑर्गेनाइजेशंस इनको एक्सेस होती है उन चीज़ों की। तो इसमें क्या होता है कि इनका भी एक ही इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट है कि इन्होंने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके रखनी है, तो इसमें इनका भी कॉमन ऑब्जेक्टिव कॉमन इंटरेस्ट आ गया। इसमें इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन सेक्टर क्या करे, एजुकेशन सेक्टर जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी आ सकता है कि वो एक ऐसा पोर्टल बना लें, एक ऐसा क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड बना लें जिसमें कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने मतलब कि उसमें बताएंगे कब उनकी स्टार्ट होती हैं, वो एडमिशन्स कब स्टार्ट होती हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं कब उनकी। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है कैन एग्जिस्ट ऑन प्रेमिसेस एंड ऑफ प्रेमिसेस, कि ये जैसे कि हम पहले वाले उसमें प्राइवेट क्लाउड में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन प्रेमिसेस और ऑफ प्रेमिसेस के में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी यही है कि वो ऑफ प्रेमिसेस भी हो सकता है और ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स
एंड द लॉ, द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर ऑफन, मतलब कि जैसे हमने कहा कि ये वाले जो इदारे हैं ये इस तरह के गवर्नमेंट वो कम्युनिटी क्लाउड यूज़ करते हैं। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं कम्युनिटी क्लाउड। उसमें एग्जांपल्स हम देख लें तो अमेजोन जो है वो AWS गवर्नमेंट क्लाउड, गॉव क्लाउड जिसको हम कह रहे हैं वो ऑफर करता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर गवर्नमेंट ये माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल ऐप फॉर गवर्नमेंट ये गूगल का है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कम्युनिटी क्लाउड। तो अब हमारे पास लास्ट क्लाउड रह गया, वो है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास आता है जी हाइब्रिड क्लाउड, जो कि हमारी फोर्थ टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड क्लाउड इज व्हेन वी कंबाइन अ प्राइवेट क्लाउड एंड अ पब्लिक क्लाउड। कंबाइन, यहाँ पर वर्ड को गौर करना है, कंबाइन से मुराद यहाँ पे इंटीग्रेट भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जब हम अपने प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारा हाइब्रिड क्लाउड बनता है। ये वो तब नहीं बनता कि हम अगर एक प्राइवेट क्लाउड अलग से यूज़ कर रहे हो, हम प्राइवेट क्लाउड का अलग से यूज़ कर रहे हो। ये यहाँ पे डिस्कस भी किया, यू डोंट हैव अ हाइब्रिड क्लाउड व्हेन यू यूज़ अ सेपरेट प्राइवेट क्लाउड एंड अ प्राइवेट क्लाउड, कि जब आप सेपरेट यूज़ करते हैं तब आपका हाइब्रिड क्लाउड नहीं कहलाता। जब आप उनको कंबाइन करते हैं और उनकी इंटीग्रेशन करते हैं पब्लिक क्लाउड की प्राइवेट क्लाउड के साथ, तो ये यहाँ पर हमारा कहलाता है ये हाइब्रिड क्लाउड। उसके अलावा ये यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एन ऑर्गेनाइजेशन माइट रन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर in their private cloud and use Microsoft Azure Active Directory in the public cloud for authentication। तब ये हमारा हाइब्रिड क्लाउड कहलाएगा कि हम Microsoft एक्सचेंज सर्वर वो हमने डिप्लॉय किया हुआ अपने प्राइवेट क्लाउड में, मतलब कि हमने अपने ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट अपने पे हमने डिप्लॉय किया है Microsoft एक्सचेंज सर्वर। लेकिन जो उसकी ऑथेंटिकेशन करनी है वो हमने Microsoft Azure एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए करनी है। लेकिन वो हमने क्या किया हुआ है कि वो हमने किसी पब्लिक क्लाउड से ली हुई है। तो ये क्या होगा कि हमने उनकी इंटीग्रेशन करवानी है, उनको कंबाइन करना है, दोनों पब्लिक क्लाउड को और प्राइवेट क्लाउड को। तो ये हमारा कहलाएगा हाइब्रिड क्लाउड। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करूँ क्लाउड बर्स्टिंग। क्लाउड बर्स्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका ये है कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स मोस्ट ऑफ देयर वर्कलोड्स ऑन देयर प्राइवेट क्लाउड when the private cloud is 100% capacity they use the public cloud, we call this cloud bursting। मतलब यहाँ पे यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय किया हुआ है, वो यूज कर रही है अपना प्राइवेट क्लाउड, लेकिन जैसे ही उसके रिसोर्सेज खत्म हो गए, मतलब फुलफिल हो गए उसके रिसोर्सेज, मतलब जो ऑक्यूपाई होने थे वो सारे कंप्लीट हो गए, तो उसने क्या किया, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी अभी, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे आगे, तो उसने क्या किया कि प्राइवेट क्लाउड से वो ट्रांसफॉर्म हो गया पब्लिक क्लाउड पे। मतलब कि उसने कुछ रिसोर्सेज ले लिए पब्लिक क्लाउड से और कुछ रिसोर्सेज अपने यूज कर रहा था वो प्राइवेट क्लाउड से। तो यहाँ पर जो क्लाउड बर्स्टिंग उससे मुराद ये है कि जैसे ही आपके प्राइवेट क्लाउड के रिसोर्सेज खत्म हुए आप हो गए ट्रांसफॉर्म पब्लिक क्लाउड पे। मतलब कि आपके जो रिसोर्सेज थे वो बर्स्ट होके किधर चले गए, पब्लिक क्लाउड पे। मतलब कि आपने पब्लिक क्लाउड से आपने रिसोर्सेज लेना शुरू कर दिए। तो इसकी डेफिनेशन का आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको हम कहते हैं, एक और है वर्ड इसके लिए जो यूज होता है, डायनेमिक वर्कलोड शिफ्टिंग। यहाँ पर मैं लिख भी दूँ, डायनेमिक वर्कलोड शिफ्टिंग। डायनेमिक वर्कलोड शिफ्टिंग वो भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा ही नाम है क्लाउड बर्स्टिंग का, कि इसमें प्राइवेट क्लाउड पे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रही है, लेकिन जैसे उसके रिसोर्सेज खत्म हुए तो वो बर्स्ट होकर किस पे चली गई, पब्लिक क्लाउड से। मतलब उसने पब्लिक क्लाउड से रिसोर्सेज लेना शुरू कर दिए। और इसमें क्या होता है कि स्केलिंग फ्रॉम प्राइवेट क्लाउड टू पब्लिक क्लाउड इज सीमलेस, कि ये सीमलेस उसकी ट्रांजिशन होनी चाहिए, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है प्राइवेट क्लाउड से पब्लिक क्लाउड वो सीमलेस होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हाइब्रिड क्लाउड हमें प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास सिस्को हाइब्रिड क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर गूगल क्लाउड है। दूसरे नंबर पे हमारे पास IBM हाइब्रिड क्लाउड है, IBM हाइब्रिड क्लाउड प्लेटफॉर्म। और तीसरे पे है रैकस्पेस हाइब्रिड क्लाउड। तो ये 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि हमें हाइब्रिड क्लाउड देते हैं। तो इसके अलावा यहाँ इसमें यही डिस्कस करना था। तो हमने आज क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को डिस्कस किया है। उसमें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट क्लाउड्स हैं, जिसमें पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड,
कम्युनिटी क्लाउड और फिर हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड है। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। और उसके अलावा ये है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितना डिटेल लेक्चर मैं दे रहा हूँ उतना यूट्यूब पे कभी लेक्चर आपको किसी ने अपलोड किया है ना कोई इस तरह से बताता है कि ये डायनेमिक वर्कलोड शिफ्टिंग, क्लाउड बर्स्टिंग, उसके अलावा जो हमने वीपीसी के अंदर पढ़ा था, वीपीसी और वीनेट के बारे में। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट है, ये आपको अमूमन यूट्यूब वगैरह पे और दूसरे भी आप पेड कोर्सेज भी ले लें, यूडेमी पे चल जाएं, आप कोर्सेरा पे चल जाएं, इधर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आईटी के लोगों को और क्लाउड के लोगों को ये जाए। तो एट लास्ट, थैंक यू।